प्रभु के मधुर नाम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आप सबको जय मसीह की। पास्टर साहब, आपका भी एक बार फिर से हमारे इस पॉडकास्ट सर्विस के अंदर फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे, जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, जैसे कि हम पिछले समय में पैराबल्स के ऊपर, दृष्टांतों के ऊपर बातें कर रहे हैं। आज जो हमारा विषय है वो है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। जैसा कि हम सब जानते हैं, खोई हुई भेड़ का दृष्टांतों को हमने कई बार इसको सुना है, जो कि हमें मिलता है लूका 15:3-7 में। हमें खोई हुई भेड़ के दृष्टांत के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पास्टर साहब, एक बार फिर से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसमें जानेंगे कि इसके अंदर ऐसी कौन सी बात है। तो आप हमें कुछ बताएं कि जो ये खोई हुई भेड़ का दृष्टांत है, एक्चुअल में इसमें भेड़ और चरवाहा की जो बात आती है बार बार, वो भेड़ क्या है और चरवाहा क्या है? इस दृष्टांत में जो चरवाहा है वो हमारा प्रभु है और भेड़ हम लोग हैं। दृष्टांत जो है वो परमेश्वर और मनुष्य के संबंधों को दर्शाता है। जी ठीक पास्टर, जैसे आपने बताया कि भेड़ जो है वो हम सब हैं, इस दुनिया के जो भी हम लोग हैं, हम लोग भेड़ हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। तो ठीक है, इसी तरीके से हम इन चीज़ों के ऊपर आज और ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि 99 भेड़ों को छोड़ करके चरवाहा उस एक भेड़ को लेने के लिए गया। वो ऐसी क्या बात है कि वो उस एक को लेने के लिए गया? 100 भेड़ों का जिक्र है और चरवाहा जो होता है अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखता है और वो उतना ही प्यार हर एक भेड़ से, हर एक व्यक्ति से करता है। जितना उसके पास 100 भेड़े हैं तो वो 100 से ही करता है। उसका मतलब ये हुआ कि उसका जो प्यार है वो विश्वासी के लिए भी उतना ही है और वो पापी मनुष्य को भी प्यार करता है। और भेड़ों का जो उसने रिलेशन बताया है कि जो 100 भेड़े हैं उसमें से एक कहीं खो जाती है, 99 रह जाती हैं, तो वो 99 भेड़ों को भी छोड़ देता है। छोड़ने का मतलब ये नहीं उनको आवारा छोड़ दिया, पर उनको भी बाड़े में रखकर तब वो जो एक खो गई है उसको ढूंढने गया और उसको ढूंढकर वो लाया। और जो भेड़ वो एक खो गई थी वो उसका भी दिखाया है कि वो झाड़ियों में फंसी हुई थी। ये हमारे जीवन से बड़ा गहरा संबंध रखती है कि कभी कभी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं और गलत कामों में, बुराइयों में और दुनियावी बातों में फंस जाते हैं और वहीं पर ही वो रहना चाहते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि उसको भी बचाया जाए, क्योंकि वो उसको भी उतना ही प्यार करता है, उसको मौके देता है ताकि वो फिर से 100 भेड़ों के साथ आ जाए, मतलब विश्वासियों के साथ आ जाए। परमेश्वर हमारा वाकई में, जैसा आपने बताया, प्रेमी और दयालु परमेश्वर है। तो वो नहीं चाहता है कि जो एक भी रह गया है पाप में अगर फंसा हुआ, वो उसको भी छुड़ाना ही चाहता है, बचाना ही चाहता है। तो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से आपने इस चीज को बताया है। ठीक पास्टर, जैसे आपने अभी इतनी अच्छी तरीके से उस भेड़ के जो दृष्टांत है उसको आपने बताया, लेकिन जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अगर भेड़ वाकई में, जो भेड़ खो गई है और उसको अगर ढूंढने के लिए चरवाहा जाए, अगर वो भेड़ ही मना कर दे कि मुझे नहीं आना है, तो क्या होगा पास्टर साहब? बड़ी अच्छी बात आपने एकदम से अलग सी पूछी है। भेड़ ही अगर मना कर दे, लेकिन फिर भी चरवाहे का तो ये फर्ज है, वो अपने प्रयास जारी रखता है, कोशिश करता है, लाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो इस बात से कंफर्म हो गया कि इसको लौटना ही नहीं है, तो फिर वो चरवाहा उस भेड़ को उसके हाल पे छोड़ देता है कि अगर तुझे यही पसंद है, यही माहौल पसंद है, यही जीवन तुझे पसंद है, तो इसका जिम्मेदार भी तू ही जी। परमेश्वर भी ऐसा प्रयास करता है हमारे जीवनों के लिए, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि परमेश्वर किसी भी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। तो वो हर एक को मौका देता है, अवसर देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि वो वापस आ जाए, और उसके लिए उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। वापस आए, पश्चाताप करे और
फिर से अब नए जीवन को प्राप्त कर ले। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुमने चाहे कैसे भी पाप क्यों ना किए हो, वो श्वेत की तरह मैं धो दूंगा। ठीक पास्टर, जैसे कि आपने बहुत अच्छी तरीके से इस दृष्टांत के बारे में बहुत सारी चीजों को बड़े अच्छे से डिस्कस किया। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप भी हमारे चरवाहा हैं और आप हम लोगों की देखरेख करते हैं, तो क्या जीवन में आपको कभी ऐसा कैसा फील होता है कि जो आपके पास भेड़ें हैं, अगर वो कहीं भटक गई हैं, कहीं चली गई हैं, तो आप क्या सोचते हैं उस बारे में? हाँ, इसका दुख तो मुझको भी होता है चरवाहा होने के नाते, कि हमारी कुछ भेड़ें इधर उधर चली गई हैं, पर मैं कहूँगा वो भटक गई हैं जी। और ऐसा नहीं है, हम लोग प्रयास भी करते हैं और बहुत सी भेड़ें वापस भी आई हैं जी। पर अब उनके लिए यही हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी ही वो अपने घर वापस आएंगे जी। क्योंकि कुछ समय के लिए जरूर चले गए हैं, कुछ ऐसी चीजों ने उन्हें आकर्षित किया है। और आजकल तो सब कुछ चल रहा है, चर्च के नाम पे लोग घरों में चला रहे हैं और लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। तो ऐसे जो भेड़े हैं, जो लोग हैं, वो भटक जाते हैं। पर हमारा विश्वास है कि वो जल्दी ही चीजों को समझकर आ जाएंगे। उनके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं जी। जैसा पास्टर साहब आपने बताया, एक वचन बड़ा अच्छा इस चीज के ऊपर आता है कि भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं और वो फिर उसके पीछे चलती हैं। तो आज जब इस पॉडकास्ट को हम लोग शूट कर रहे हैं, तो जरूर से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेड़ें जरूर जो है अपने चरवाहे की आवाज को सुनेंगी और मैं विश्वास करता हूं कि जरूर से वो लौट करके वापस हम सब के साथ एक दिन हम सब साथ में होकर के फेलोशिप साथ में करेंगे। ठीक भाई साहब, जैसा आपने अभी बड़ी अच्छी तरीके से उन चीजों को हमारे सामने रखा, एक सवाल इसमें और निकल के आता है कि क्या ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम असफल हो गए हैं या भटक गए हैं, तो क्या वहीं पे सब कुछ खत्म या रुक गया है? जी, ये वहां पर रुका नहीं है। ये जरूर हम सोच लेते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, हम असफल हो गए हैं, पर ऐसा नहीं है। और उनको भी मौका मिलता है, और अगर वो चले भी गए हैं और हमारे प्रयास भी असफल हुए हैं, पर एक समय ऐसा जरूर आता है उनके जीवन में कि वो वापस आए। हमें एक बड़ा अच्छा उदाहरण बाइबल में मिलता है, प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र। वो अपना घर छोड़ के चला गया, क्योंकि पिता के घर में था तो सब कुछ, और उसने सोचा कि मैं अलग चला जाऊंगा और ऐश की जिंदगी जीऊंगा जी, और अपना हिस्सा लेके चला गया। थोड़े दिनों में वो सब कुछ उसने उड़ा दिया, और जब उसे पिता के घर की याद आई, सारी चीजों की याद आई, तब उसने ये सोचा कि मैं पिता के घर कितना अच्छा था और सब कुछ मेरे पास वहां था, और सर्वेंट्स भी थे, सब थे, और अब मेरी बुरी हाल हो गई है, खाने को कुछ नहीं है। तो वहां लिखा है कि जब वो अपने आपे में आए जी, यानी जब उसने सोचा, पश्चाताप किया, और फिर उसने ये भी कहा कि अब मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा और उससे कहूंगा कि मैं इस लायक नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे सर्वेंट की तरह रख ले। और वो जब वापस जाता है तो जो उसका बाप है, पिता है, वो इंतजार कर रहा है कि कब मेरा पुत्र वापस आएगा। और जब वो वहां पहुंचता है फटे हाल, तो बाप उसको गले लगा लेता है और फिर से अपने साथ ले लेता है। तो जब कभी ऐसा जीवन में आता है कि वो अपने आपे में आए, चीजों को समझ ले, पश्चाताप कर ले, तब वो वापस घर आ जाते हैं। और बाप जो हमारा पिता परमेश्वर है, वो हर समय माफ करने को तैयार है जी। बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया, और जो उदाहरण आपने लिया वाकई में वो बहुत ही अच्छा है और रिलेवेंट उदाहरण है कि वो भी भटक गया था दुनियावी सारी चीजों में, सारी चीजों से, और लेकिन जब वो अपने आपे में आ गया तो वास्तव में उसने वहां पे पश्चाताप किया, क्षमा अपने परमेश्वर से बात करके मांगी, और वो वापस फिर अपने घर लौट गया। और पिता ने वहां पे लिखा है कि बिल्कुल ओपन हार्टेड उसका वेलकम किया और फंक्शन किया, एक बड़ा फंक्शन किया।
ठीक है, जैसा पास्टर साहब आपने बड़ी अच्छी तरीके से उसके बारे में बताया, एक सवाल इसी में से और निकल करके आता है कि यदि हम स्वयं को चरवाहा माने कि हम चरवाहे हैं, तो हमारे जीवन में ये खोई हुई भेड़ें कौन होंगी? हमारे जीवन में ये खोई हुई भेड़ें, ये वो लोग हैं जो भटक गए हैं, और उनको खूब प्रयास भी किया जाता है, लेकिन वो रहते अपने ही दुनिया में हैं, अपने ही उसमें रहते हैं जी। और ये हमारे मतलब दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बहुत से हमारे काम करने वाले लोग हैं। हाँ परिवार के लोग होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल होता है, और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं। जी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने मार्गों से भटके हुए रहते हैं। जी, तो आपने बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि वो हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो कि कहीं ना कहीं दुनियावी चीज़ों में अगर भटक जा रहे हैं, तो एक चरवाहे होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको ज़रूर से सही रास्ते को दिखाएं, उनको सही रास्ते के बारे में बताएं। तो आज के इस खोई हुई भेड़ के दृष्टांत पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए, और आपने बड़े अच्छी तरीके से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों को भी हमारे साथ शेयर किया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद पास्टर साहब। और मैं चाहूँगा कि जब आज ये दृष्टांत हम लोग ने यहाँ इसको पॉडकास्ट को शूट किया है, तो एक छोटी प्रार्थना हमारे उन सभी लोगों के लिए जो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ताकि उनके जीवन में कहीं भटकाव है तो वो उस भटकाव से बाहर निकलें, प्रभु से रिपेंट करें और वापस प्रभु के साथ। तो एक दुआ आपकी। प्रभु आसमानी बाप, हम तेरा एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं हर तरह की हिफाजत मदद के लिए, और विशेषकर प्रभु इस प्रोग्राम के लिए, पॉडकास्ट मिनिस्ट्री के लिए जो चर्च शुरू कर रहा है प्रभु, और आज के इस एपिसोड के लिए जो कि आज जिस पे चर्चा की है प्रभु, हमारी प्रार्थना है अपने उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह से भटक गए हैं, तुझसे दूर हो गए हैं, तेरी संगति से दूर हैं प्रभु। ऐसा होने दे कि उनके हृदय में तेरा वचन प्रवेश करे और वो वापस तेरी संगति में, तेरी नजदीकी में वापस आ सकें। हर तरह से प्रभु तू हमारी अगुवाई और मदद कर, तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर साहब, और सच में आज के इस अच्छे दृष्टांत को ऊपर चर्चा करने के लिए, और आप सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और फिर से एक बार मिलेंगे हम क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की पॉडकास्ट सर्विस के अंदर एक नए दृष्टांत के साथ। तब तक जय मसीह की। जय मसीह।